चलिए ठीक है। तो कल हमने क्या देख लिया था भाई, ब्रेन चल रहा था अपने, ठीक है। ब्रेन में अपन ने क्या देख लिया था, फोर ब्रेन पढ़ लिया था अच्छी तरीके से, ठीक है ना। तो आज क्या पढ़ेंगे, मिड ब्रेन। तो देखिए फोर ब्रेन का अपन ने देख लिया था, ये जो सेरिब्रम है ये किस में आता है, फोर ब्रेन में आता है ना। पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, पिनियल ग्लैंड, ठीक है ना, ये कॉर्पस कॉलोजम, ये किस में आते हैं, सब फोर ब्रेन में आते हैं। एनसीईआरटी में इस चीज़ को बता रखा है मिड ब्रेन, ठीक है ना। तो देखिए मिड ब्रेन क्या काम करता है। मिड ब्रेन फर्स्ट पॉइंट क्या है इसका, इट कनेक्ट्स फोर ब्रेन टू द हिंड ब्रेन। देखिए भाई ये जो आपका मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन जो है ये जो फोर ब्रेन है ऊपर, इस फोर ब्रेन को ये जो हिंड ब्रेन यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये, ठीक है, यहाँ से लेके ये पूरा, ठीक है ना, ये दोनों पार्ट और ये इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं अपन, हिंड ब्रेन बोलते हैं, ठीक है ना। तो हिंड ब्रेन इस वाले पार्ट को इस वाले पार्ट से जोड़ता है कौन, मिड ब्रेन, ठीक है, कनेक्ट करता है, यानी कि फोर ब्रेन को हिंड ब्रेन से कनेक्ट कर देता है। आगे देखिए सेकंड, देखिए इट कंट्रोल्स द मूवमेंट, ये पूरा एक वर्ड है मूवमेंट, ठीक है ना ये। तो इट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ हेड, नेक एंड ट्रंक टू लोकेट साउंड्स एंड विजुअल रिफ्लेक्सेस। क्या मीनिंग हुआ इसका, देखिए हेड का मतलब ये पूरा अपना हेड, ठीक है ना, हाँ ये हेड हो गया अपना, ठीक है। नेक का मतलब ये नेक हो गई, ठीक है, इस तरीके से। तो हेड के मूवमेंट को करता है, नेक के मूवमेंट को करता है, और नेक के नीचे ये जो हमारा है थोरेक्स कैविटी, और ये हमारा क्या बोलते हैं इसको, एब्डोमेन, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं, इस वाले पार्ट को बोलते हैं अपन ट्रंक बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये इन तीनों हेड, नेक और इस ट्रंक का मूवमेंट को क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, टू लोकेट क्यों करता है ये कंट्रोल इनके मूवमेंट को, ढूंढने के लिए। क्या ढूंढने के लिए भाई, साउंड, क्या आखिर आवाज़ कहाँ से आ रही है, ठीक है। आवाज़ जब अगर आपको कोई आवाज़ देता है तो आवाज़ राइट साइड से आ रही है कि लेफ्ट साइड से आ रही है, ठीक है ना, या फिर पीछे से आ रही है, कैसे पता चलता है आपको, है ना। तो मतलब आपकी हेड जो है वो क्या करता है, मूव करता है, ठीक है ना। चलिए इसके अलावा आपको क्या देखना है, विजुअल रिफ्लेक्सेस, ठीक है ना। तो देखने के हिसाब से भी आपका क्या होता है, ये मूव करवाता है, ठीक है ना। देखने के लिए और सुनने के लिए जो आपका हेड है जिस तरफ मूव करता है वो कौन करवाता है, मिड ब्रेन करवाता है, ठीक है। फिर लेग्स को कौन कंट्रोल करता है, ब्रेन चलने के लिए, चलने हैं, हेड, नेक और ट्रंक की तो क्या रहता है। लेग्स के लिए अगर हम बात करें तो वो स्केलेटल में आता है ना, स्केलेटल मूवमेंट हो गया ये, ठीक है ना। तो कौन करता है, वो फोर ब्रेन करता है, ठीक है ना। चलना दौड़ना भागना हाथ हिलाना, ये सारे काम किस में आते हैं, फोर ब्रेन के काम है ये, ठीक है ना। चलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, वॉलंटरी एक्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वॉलंटरी एक्शन, ठीक है। चलिए और इनवॉलंटरी एक्शन होते हैं ना, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी, जो हमारे इच्छा के हिसाब से कर सकते हैं उसे वॉलंटरी, और जो हमारी इच्छा के हिसाब से नहीं चलता है वो इनवॉलंटरी होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, इट ऑल्सो कंट्रोल्स रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ आई मसल, ठीक है ना। आई मसल होता है, ठीक है, आई के यानी कि जो हमारा लेंस होता है उसके ऊपर सिलियरी मसल्स होते हैं, ठीक है ना। तो आई के और मसल्स को कौन कंट्रोल करता है, मिड ब्रेन करता है। इसके अलावा हमारी आँख में देखिए आइरिस होती है, ये बाहर जिसका कलर होता है ना, उसके सेंटर में भी एक ब्लैक सा होता है, ब्लैक डॉट सा होता है ना, उसको बोलते हैं हम प्यूपिल, क्या बोलते हैं, प्यूपिल। तो उसकी प्यूपिल के साइज़ को कौन कंट्रोल करता है, मिड ब्रेन, है ना। जब हम धूप में खेलते हैं अगर अपन, ठीक है ना, तो हमारी आँख में बहुत ज़्यादा लाइट जाती है तो साइज़ क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, ठीक है ना। धूप में आँखें कैसी हो जाती है, छोटी हो जाती है। जब हम फिर छाया में जाते हैं या अंधेरे में जाते हैं, ठीक है ना, तब आँखें खुल जाती है, यानी कि प्यूपिल का साइज़ बड़ा हो जाता है, ठीक है ना। चलिए तो उस साइज़ को कौन कंट्रोल कर रहा है, मिड ब्रेन। तो इस तरीके से अपना क्या कंप्लीट हो गया, मिड ब्रेन कंप्लीट हो गया। अब देखेंगे क्या, हिंड ब्रेन। चलिए तो अब देख रहे हैं अपन क्या, हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन के तीन पार्ट होते हैं। इस वाले पार्ट को, ये जो फूल गोभी बन रही है, इस फूल गोभी को बोलते हैं क्या, सेरिबेलम, ठीक है। और इस वाले पार्ट को बोलते हैं हम पॉन्स, और नीचे वाले इस वाले पार्ट को अपन बोलते हैं क्या,
मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, ओब्यूला। ठीक है ना, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। चलिए तो पहले देख लेते हैं अपन क्या, सेरिबेलम। सेरिबेलम क्या काम करता है, देखिए, इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रिसीजन ऑफ वॉल्यूंट्री एक्शंस। देखो अब यहाँ समझने वाली बात क्या है, वॉल्यूंट्री एक्शन यानी कि हमारे हाथ पैरों को हिलाना। तो अब हमारे हाथ पैरों को हिलाने का काम फोरब्रेन करवाता है, हाँ, ठीक है ना, कौन करवाता है, फोरब्रेन फोरब्रेन। करवाता लेकिन एकदम सही होना चाहिए, ये कौन देख रहा है, स्ट्रेट लाइन, कौन देखता है, सेरिबेलम। सेरिबेलम। कैसे, जैसे कि ये मेरा हाथ है, मान लो कि एकदम से यहाँ पर मेरे मच्छर ने काटा, तो मेरा जो हाथ है एकदम से यहीं जाएगा, ठीक है ना, यहाँ कहीं ऐसे ऐसे नहीं यहाँ चला गया कि यहाँ चला गया, नहीं है, एकदम सीधा यहीं जाएगा। बिना देखे। तो हाँ, बिना देखे एकदम, ठीक है ना। तो ये प्रिसाइज करना है ना, तो ये हमारे एक्शन को प्रिसाइज करता है, एकदम सटीक बनाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से तो हमारे हाथ पैर कहाँ हमको लेकर के जाना है वो कौन ध्यान रखता है, सेरिबेलम। लेकिन उसको हिलाना है तो हिलाने का काम कौन कर रहा है, फोरब्रेन। फोरब्रेन कर रहा है। बात समझ में आ गई, ये यहाँ से लेके यहाँ जा रहा है, ये हिलाने का काम कौन करवा रहा है, फोरब्रेन करवा रहा है। फोरब्रेन। लेकिन जाना यहीं है, नहीं, ये कौन करवा रहा है, सेरिबेलम, ठीक है। चलिए आगे देखिए, इट मेंटेन्स। अभी अपन इवन कई बहुत अंधेरा रहता है तब भी मतलब लाइट नहीं रहे मान लो, तब भी अपन यहाँ आंखें बंद करके भी खाना खा सकते हैं, बिल्कुल मुंह में जाएगा, कभी नाक में जाएगा क्या, नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो ये कौन करवा रहा है, सेरिबेलम। सेरिबेलम, ठीक है। चलिए आगे, फुल लाइक स्ट्रक्चर है ना सेरिबेलम। हाँ हाँ, ये जो फूल लाइक स्ट्रक्चर है, जो पत्ता गोभी बन रही है, फूल गोभी बन रही है, ठीक है ना, यही क्या है, सेरिबेलम। सेरिबेलम है। आगे देखिए, इट मेंटेन्स पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग वेरियस एक्टिविटीज सच एज वॉकिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, कैचिंग, राइडिंग अ बाइसिकल एक्सेट्रा, ठीक है ना। तो देखिए भाई, यानी कि ये हमारे पोस्चर को मेंटेन करके रखता है, हमारी बॉडी को इक्विलिब्रियम में रखता है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या, बैलेंस बना करके रखता है कुल मिला करके। जैसे कि देखिए, वॉकिंग इन अ स्ट्रेट लाइन यानी कि जब आप चल रहे हो, देखो एक तो बच्चा होता है, जब है ना, जब वो चलना सीखता है तो कितने गिर जाता है, कभी लटकता है गिरता है ना। लेकिन हम बिल्कुल एकदम सही चल सकते हैं एकदम, ठीक है ना। तो हम नहीं गिर पा रहे, चलते वक्त हम नहीं गिर रहे हैं, तो ये कौन देख रहा है, सेरिबेलम। बात समझ में आ गई। चलिए इस तरीके से कैच, जब हम कैच करते हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, हम कैच कर रहे हैं, तो हमारा ध्यान भले ही बॉल पे है लेकिन फिर भी हम नहीं गिर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम नहीं गिर रहे हैं, है ना। अभी तो चलो अपन सीधे सीधे देख रहे हैं, ध्यान रास्ते देख के चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन जब कैच कर रहे होते हैं तब भी अपन, हमारी बॉडी बैलेंस में रहती है, ठीक है ना, गिरते नहीं हैं, पैर इधर उधर जा रहे हैं फिर भी हम नहीं गिर रहे हैं। राइडिंग अ बाइसिकल, साइकिल चलाना सीखते हैं अपन तब तो बहुत गिरते हैं, ठीक है ना। लेकिन जब सीख जाते हैं तो उसके बाद हम बैलेंस बनाना सीख जाते हैं। तो ये बैलेंस बनाने का काम कौन कर रहा है, सेरिबेलम। तो अपन सही चला चला के सीख गए ना उसको। हाँ, तो वो ट्रेन कर रहा है ना वो, अब आप उसको पता चल गया कि कैसे किस मतलब इस वाली एक्टिविटी में कैसे बैलेंस करना है, वो सीख गया, ठीक है ना, अपन ने ट्रेनिंग ले ली, ठीक है। तो इस तरीके से तो अब तो बैलेंस बनाने का मतलब काम जो है, अब अपन गेम खेलते हैं, वो लंगड़ी पावा जो बोलते हैं, है ना। तो लंगड़ी पावा अपन जब खेलते हैं तो भी अपन एक पैर पर भी चल जाते हैं, लंगड़ी लंगड़ी की लंगड़ी चलते कि नहीं चलते, तब बैलेंस बनाते कि नहीं। तो जो बैलेंस बना रहे हैं वो कौन बनवा रहा है, सेरिबेलम, ठीक है। चलिए इस तरीके से अब देखते हैं अपन क्या, पॉन्स। हाँ जी, तो हिंड ब्रेन का सेकंड पार्ट देखते हैं क्या कह रहा है, पॉन्स। इट लाइज अबाउ द मेड्यूला यानी कि मेड्यूला ऑब्लोंगेटा एंड टेक्स पार्ट इन रेस्पिरेशन। ये है ऑब्लोंगेटा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये ऑब्लोंगेटा है यानी कि मेड्यूला ऑब्लोंगेटा है। इसके ऊपर होता है क्या, पॉन्स। तो यही कह रहा है ये, इट लाइज अबाउ द मेड्यूला, मेड्यूला के ऊपर होता है ये। और ये किस में पार्ट लेता है, रेस्पिरेशन में। पूरा रेस्पिरेशन ये नहीं करवाता है, ठीक है ना, बस ये इसमें थोड़ा सा हिस्सा लेता है, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, मेड्यूल, हाँ थर्ड पार्ट है ये मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, ये वाला। तो देखिए क्या कह रहा है, इट इज़ द लोवेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। दिख ही रहा है वो तो, ठीक है, पूरा ब्रेन ये है ना, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। तो इस पूरा ब्रेन का सबसे लोवेस्ट पार्ट, सबसे नीचे वाला पार्ट कौन है, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, ठीक है ना, ब्रेन का सबसे लोवेस्ट पार्ट है। विच कंटिन्यूज विद द स्पाइनल कॉर्ड, जो कि आगे
इसके आगे बढ़ता है, जो किसको कंटिन्यू करता है, स्पाइनल कॉर्ड को कंटिन्यू करता है, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा हुआ रहता है ये, ठीक है ना, आगे कंटिन्यू होकर के स्पाइनल कॉर्ड में जुड़ा होता है, ठीक है। आगे देखिए, इट कंट्रोल्स इनवॉल्यूंटरी एक्शन, इनवॉल्यूंटरी एक्शंस को ये कंट्रोल करता है, ऐसे एक्शन जिसपे ब्रेन का अपनी इच्छा से नहीं होती, मतलब ऐसे काम, जैसे कि ब्रीदिंग क्या हम अपनी इच्छा से लेते हैं क्या, वो तो चलती रहती है, ठीक है ना, तो ये इनवॉल्यूंटरी एक्शन है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर, बीपी अपना, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि हम कंट्रोल करते हैं इसको, तो कंट्रोल नहीं करता है ना बीपी। चलिए, सलाइवेशन भी हम अपने कंट्रोल में नहीं। सलाइवेशन का मतलब है सलाइवा निकलना, सलाइवा रिलीज निकलना अपने माउथ में, है ना, माउथ में सलाइवा निकलना, ठीक है, तो सलाइवा पे अपना कंट्रोल नहीं है, वो भी ऑटोमेटिक निकलता है। वॉमिटिंग हो गया, है ना, तो एक्सेट्रा, तो वॉमिटिंग इन सब पे अपना, हाँ, इस पर भी अपना कंट्रोल नहीं है, ठीक है ना। तो ये सारे इनवॉल्यूंटरी एक्शंस को कौन कंट्रोल करता है, आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। तो इस तरीके से अपन ने आज क्या कंप्लीट कर लिया, अपना ब्रेन कंप्लीट कर लिया है, ठीक है ना। चलिए, भाई, अब टॉपिक है हमारा क्या, फंक्शंस ऑफ ह्यूमन ब्रेन। आखिर हमारा पूरा का पूरा ब्रेन कौन कौन से कैसे कैसे काम करते हैं। हालांकि अपन ने फोर ब्रेन में देख लिया कि वो क्या काम करता है, ठीक है ना, मिड ब्रेन का देख लिया क्या काम करता है। अगर आप उनके फंक्शन भी इसमें लिख दोगे तो हो गया काम अपना, ठीक है। अगर उनके नहीं हो गया क्या, एक ही बात है ना, वो भी तो ब्रेन ही है। तो अगर आप आ जाता है कि फंक्शंस ऑफ ह्यूमन ब्रेन बताओगे क्या है, तो आप उनके ही फंक्शन इसमें लिख दीजिए, वो भी काम हो जाएगा। और अगर नहीं लिखना चाहते तो अलग से पढ़ लीजिए, ये लीजिए, ये सारे पढ़े हुए हैं अपन ने, इसमें पढ़े हुए हैं, है ना, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन के ही फंक्शंस हैं सब। तो इट कोऑर्डिनेट्स एक्टिविटीज़ ऑफ द बॉडी, ये पढ़ा हुआ है अपन ने, अभी पढ़ा था, ये अपना ये करता है ना, हाँ, हिंड ब्रेन भी करता है, यानी कि मेडुला ऑब्लोंगेटा भी करता है और फोर ब्रेन भी करता है। ऐसा स्पेशल, हाँ, एक साथ काम करवाना, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि कोई एक फिक्स पार्ट जो है वो सिर्फ वही एक फिक्स स्पेसिफिक काम करता है, ऐसा नहीं है, पूरा ब्रेन एक साथ काम करता है, ठीक है ना। जिसमें बस ये हो जाता है कि कोई एक पार्ट किसी काम को थोड़ा ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है ना, इसलिए अपन उसको बोल देते हैं कि ये काम यही पार्ट करता है, जबकि हाँ, जबकि ऐसा नहीं है, पूरा ब्रेन एक साथ काम करता है, ठीक है ना। तो भाई ब्रेन क्या काम करता है, कोऑर्डिनेट करता है, अलग अलग एक्टिविटीज़, हमारी बॉडी में बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटीज़ एक साथ हो रही है, तो उन सबको एक साथ करवाता ही है, ठीक है ना। हाँ, उस पर भी ध्यान देगा, उस पर भी ध्यान देगा, उस पर भी ध्यान देगा, है ना। जैसे कि क्लास में टीचर होता है ना, ठीक है ना, अब कोई मान लो कोई एक्टिविटी हो रही है जिसमें 5-5 बच्चों ने ग्रुप बना रखा है, ठीक है ना, तो वो टीचर सभी बच्चों को एक साथ लेकर के चलेगा, सभी को एक साथ काम करवाएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से तो बिल्कुल वो इसी तरीके से आप बोल सकते हो। तो ये कोऑर्डिनेट्स करता है सबके बीच में, आप इसको दो, आप इसको दे दो, आप इसको ऐसे कर दो, है ना, ठीक है। चलिए, सब आगे देखिए, इट रिसीव्स इन्फॉर्मेशन, बिल्कुल सही बात है, पढ़ा हुआ है अपन ने। हमारी बॉडी में क्या है, सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, है ना, वहाँ से क्या करता है, इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है, ठीक है ना। हमारे बॉडी में क्या है, 5 सेंसरी ऑर्गन्स है, वहाँ से फिर सेंसरी न्यूरॉन से ब्रेन के पास आ जाती है, इन्फॉर्मेशन रिसीव कर लेता है। चलिए, इट कोरिलेट्स द वेरियस स्टिमुलस, हमारी बॉडी में पूरे 24 आवर क्या चल रही है, एनवायरनमेंट से इन्फॉर्मेशन अंदर जा रही है, ठीक है ना। तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन जा रही है, उनको कोरिलेट करता है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन किससे रिलेटेड है, कौन सी इन्फॉर्मेशन किससे रिलेटेड है, इस तरीके से। और अगर मान लो हमें कोई एक्सपीरियंस पहले से ही है कुछ चीज़ का, तो हम जब दोबारा वापस वो काम करते हैं तो उसमें हमें थोड़ी हेल्प मिल जाती है। तो इस तरीके से क्या करता है, को रिलेट कर लेता है, ठीक है। आगे देखिए, हाँ, जो अलग अलग इन्फॉर्मेशन हमारी बॉडी से, स्टिमुलस का मतलब क्या है, सिग्नल्स, इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना। आगे देखिए, इट रेस्पॉन्ड्स टू द स्टिमुलस, तो जो स्टिमुलस हमें आता है, जो सिग्नल, जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलते हैं, उसके लिए क्या करता है, रेस्पॉन्स करता है। रेस्पॉन्स के लिए क्या करना होता है, मोटर न्यूरॉन, पहले तो सेंसरी न्यूरॉन इन्फॉर्मेशन लाएगा, फिर मोटर न्यूरॉन के थ्रू ये रेस्पॉन्ड करता है, यानी कि ये रेस्पॉन्ड करने के लिए किसका यूज़ करेगा, मोटर न्यूरॉन का। चलिए, आगे देखिए, इट स्टोर्स इन्फॉर्मेशन, बिल्कुल हमारा जो फोर ब्रेन है वो इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है, ठीक है ना। तभी तो हमारे पास ये हम एक्सपीरियंस होता है, हमें एक्सपीरियंस किसी को कहते हैं, इसी को तो कह रहे हैं कि हम इन्फॉर्मेशन को क्या कर लेते हैं, स्टोर करके रख लेते हैं, है ना। तो
उसी के एक्सपीरियंस के बेसिस पे फिर हम और आगे के काम करते हैं, ठीक है ना, लाइफ में डिसीजंस लेते हैं। चलिए, तो ये हमारे क्या हो गए, फंक्शंस हो गए। अब देखते हैं अपन स्पाइनल कॉर्ड। चलिए देखिए, एक चीज़ अपन की रह गई है। देखिए, अपन ने जब इसका प्रोटेक्शन पढ़ा था, ऊपर वाली लेयर है इसको बोलते हैं अपन क्रेनियम, फिर नीचे जो है इनको अपन बोलते हैं मेनिंजाइटिस, ठीक है ना। ड्यूरामेटर ये पढ़ा था ना अपन ने, ठीक है ना, जो तीनों लेयर, उसके बीच में क्या होता है, यहाँ पर फ्लूइड होता है इस जगह पर, ये फ्लूइड भरा होता है इस जगह पर, ठीक है ना, ये फ्लूइड है। कौन सा फ्लूइड है, ये सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड ये होता है, ठीक है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक ये फिल रहता है। तो देखिए, और इन तीनों को अपन एक साथ मिला करके क्या बोलते हैं, मेनिंजेस, क्या बोलते हैं, मेनिंजेस बोलते हैं। तो अगर हमारे ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम होती है, जैसे कि मान लीजिए कोई ट्यूमर हो गया या कोई चोट लग गई, ठीक है ना, तो जो चोट लगती है, जो प्रॉब्लम होती है, वो इस मेनिंजेस में ही होती है। ये मेनिंजेस क्या हो जाती है, स्वेल हो जाती है, यानी कि सूज जाती है ना। तो सूजने की वजह से थोड़ी मोटी हो जाएगी। अब मोटी होने से क्या हो जाएगा, ये तो क्रेनियम है, ये तो हार्ड है बहुत ज़्यादा, तो हाँ, तो ये लगने के बाद, अरे भाई वो अलग है, ये तो स्किन की बात हो रही है, आ रही बात समझ में। ये जो क्रेनियम है, क्रेनियम के ऊपर स्किन है, ठीक है ना, क्या है, स्किन है। तो अगर यहाँ लग जाती है चोट और ये फूल जाता है तो इसकी बात अलग है। हम ब्रेन के अंदर की बात कर रहे हैं। ये जो स्कल है ना, स्कल के अंदर, हाँ, स्कल के अंदर है तो कैसे दिखेगा, ये स्किन है, स्किन के अंदर ये हड्डी है, बोन है, बोन के अंदर अपन ने मेनिंजेस पढ़ा था, ठीक है ना। तो बोन के अंदर है ना मेरे भाई ये मेनिंजेस, तो ये कैसे दिखेगा, ये स्कल है, हाँ बोलो बोलो। ये फूल जाए तो स्किन कहीं तो टकराएगा, फूलेगा तो। मेरी बात तो मुझे कंप्लीट करने दो, ठीक है ना। तो अब हाँ, ट्यूमर हो जाना, ट्यूमर होने का मतलब क्या होता है, मतलब कैंसर एक तरीके से, या कोई गिठान हो जाना, ब्रेन में गिठान हो गई मान लो, ठीक है ना। तो ब्रेन में अगर कोई गिठान होती है तो वो कहाँ पर होती है, मेनिंजेस में ही होती है। अगर यहाँ पर कोई गिठान हो गई है ना, ट्यूमर हो गया, तो उसकी वजह से मेनिंजेस क्या हो जाता है, सूज जाता है, ठीक है ना। अब जब ये सूजेगा यानी कि स्वेल हो जाएगा, तो स्वेल होने के बाद ये क्या होगा, फूलेगा। तो जब ये फूलता है तो फूलने से क्या हो जाता है, यानी कि सूजता है तो मोटा हो जाता है। मोटा होने से क्या होगा, ये क्रेनियम से टकरा जाता है, तो क्रेनियम के ऊपर दबाव डालता है। अब क्रेनियम तो क्या है, बोन है ना, एक हड्डी है, तो वो तो मतलब शिफ्ट होगी नहीं बिल्कुल भी, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, इसके ऊपर ही क्या डालता है, फिर प्रेशर डलता है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे कि मान लो कोई ये दो चीज़, ये दोनों है बहुत ज़्यादा हार्ड है। अब इसके ऊपर अगर आप कुछ चीज़ फुलाओगे तो क्या होगा, है ना, हाँ, तो ये तो हार्ड है, तो यही तो इस पर तो प्रेशर लगेगा नहीं, तो प्रेशर यही क्या करेगा, इनके ऊपर प्रेशर डाला जाएगा फिर। तो प्रेशर ब्रेन के ऊपर डलता है, फिर जब ब्रेन के ऊपर ही प्रेशर लगेगा तो फिर क्या होगा, पेन होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। तो जो इस वाली प्रॉब्लम को हम बोलते हैं मेनिंजाइटिस, क्या बोलते हैं, मेनिंजाइटिस। ये जो डिजीज़ होती है, ये प्रॉब्लम होती है, इसको हम बोलते हैं मेनिंजाइटिस, ठीक है ना। तो और ये इसका क्योर होते हैं, सब इलाज सब इसका है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं स्पाइनल कॉर्ड। चलिए स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड में क्या है, देखिए, इट इज़ अ लॉन्ग ट्यूबुलर बंडल ऑफ नर्वस टिश्यू अराइजिंग फ्रॉम द मेडुला ऑब्लोंगेटा। पढ़ चुके हैं अपन, ठीक है ना, कि ऑब्लोंगेटा जब आपने पढ़ा था तो बताया था कि ये आगे कंटिन्यू होता है किसमें, स्पाइनल कॉर्ड से। इसका मतलब स्पाइनल कॉर्ड जो है वो कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, ऑब्लोंगेटा से ही स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना, यानी कि मेडुला ऑब्लोंगेटा से। तो ये कैसा है, एक लंबा सा स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। ट्यूबुलर का मतलब एक ट्यूब की जैसा है, ठीक है ना, लंबा सा। और ये क्या है, किसका ट्यूबुलर बंडल है, ये किससे बना होता है बंडल, नर्वस टिश्यू से, ठीक है ना। तो नर्वस टिश्यू का बंडल ट्यूबुलर बंडल है ये, ठीक है ना, जो कि कहाँ से शुरू होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा से। इट कंट्रोल्स द रिफ्लेक्स एक्शन, और ये किसको कंट्रोल करता है, रिफ्लेक्स एक्शन को। पढ़ चुके हैं तो अपन ऑलरेडी, जब हमने रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ा था, ठीक है। इट ट्रांसमिट्स द न्यूरल सिग्नल बिटवीन ब्रेन एंड द बॉडी, और क्या काम करता है, ट्रांसमिट करता है, ये ट्रांसफ़र करता है, चेंज भेजता है, लाता है, भेजता है ना, न्यूरल सिग्नल्स को। जो न्यूरल सिग्नल्स होते हैं उनको किस किस के बीच में ट्रांसफ़र करता है, ये ब्रेन एंड द बॉडी, ब्रेन एंड द बॉडी के बीच में ये क्या करता है, न्यूरल सिग्नल्स को ट्रांसमिट्स करता है।
देखो इसकी प्रोटेक्शन कौन करता है, बैकबोन। इसको अपन जो हमारी पीठ में होती है बीच में सेंटर में, ठीक है ना, वो बैकबोन होती है। बैकबोन के अलावा उसको अपन क्या बोल सकते हैं, वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है ना। तो बैकबोन बोलो चाहे वर्टिब्रल कॉलम बोलो, ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है किसको, स्पाइनल कॉर्ड को। ये मैंने ऑलरेडी आपको कई बार बताया हुआ है, ठीक है ना, कि जैसे कि ये हम हैं, ठीक है ना, ये हमारे हाथ हैं इस तरीके से, ठीक है, ये इस तरीके से, ये हमारे बॉडी है, ठीक है। तो हमारी यहाँ से क्या स्टार्ट हो जाती है, हमारी बैकबोन में हो जाती है, यहाँ से ये बैकबोन आ रही है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये तो क्या है जो मैंने बनाई है, ये मैंने बैकबोन बनाई है या वर्टिब्रल कॉलम बनाई है। इसके अंदर क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड होती है यहाँ पर, ठीक है ना, इस तरीके से। और यहाँ से क्या निकली होती है, नर्व्स निकली होती है। और जिसके कितने पेयर्स होते हैं, 31। टोटल कितने पेयर होते हैं, 31 ना। 12 पेयर तो किसमें होते हैं, ब्रेन में। और इससे कितने पेयर निकलते हैं, 31 पेयर्स निकलते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से। चलिए, तो यानी कि बैकबोन के अंदर, ये जो बैकबोन होती है इसके अंदर क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड होती है, ठीक है। यानी कि अगर आप बहुत से लोग स्पाइनल कॉर्ड को ही बैकबोन समझ लेते हैं या बैकबोन को ही स्पाइनल कॉर्ड समझ लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है, ठीक है। चलिए, इट अ हार्ड एंड बम्पी स्ट्रक्चर। तो ये जो हमारी बैकबोन है ये कैसी है, हार्ड तो है लेकिन साथ में बम्पी भी है। बम्पी का मतलब जो शॉक को एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है ना। एकदम ऐसा हार्ड नहीं है बिल्कुल लकड़ी के जैसे या एकदम रोड के जैसे कि बस अब तो ऐसा ही रहना है सीधा ही, जबकि ऐसा नहीं है। हम ऐसे बेंड भी हो जाते हैं, ऐसे भी हो जाते हैं, है ना। तो ऐसा इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, बम्पी है। हार्ड भी है और बम्पी भी है, ठीक है ना। चलिए, तो इस तरीके से अपना क्या कंप्लीट हो गया भैया, स्पाइनल कॉर्ड कंप्लीट हो गया है, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं अपन